तो मिर्ज़ा स्वीट्स का तमाम खर्चा और आमदनी सब बिल्कीस बेगम ही देखेंगी। फिर वो जब चाहें जैसे चाहें जिसमें तकसीम करें। ये गिफ्ट डीड मिर्ज़ा साहब अपनी ज़िंदगी में मुझसे बनवा गए थे। जुबैर भाई, सुहेल भाई, ये लोग हैं घर पे? अच्छा जी। जाओ पीनो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा इस वक्त सब लोग होंगे घर पे, तो आप, जुबैर भाई, सुहेल भाई, तैमूर मिर्ज़ा, आपकी फुप्पो और क्या नाम है उनकी बेटी का? हीर। हीर। जाइए, सबको बुलाकर लाइए, एक ज़रूरी बात करनी है। देखिए प्लीज, आप किसी से कुछ मत कहिएगा। आगे घर का माहौल इतना खराब है, मसीद हो जाएगा। आपने जो कहना है आप मुझे कह दें। आपने तो हमें कुछ कहने का हक दिया नहीं, मजबूरन हमें अपने हक से दस्तबरदार होना पड़ा। अब जाइए, सबको बुला कर लाएं। और हाँ, आप भी आइएगा, आपका बैठना भी लाजमी है। सुनिए प्लीज, आप किसी से कुछ ना कहें। दादी आगे परेशान है, अब्बू मुझसे गुस्से हैं और मैं तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। अच्छा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? परेशान ना हो, आज के बाद नहीं करेंगे। जाएं, बुलाएं सबको। अच्छा सुनिए, जानता हूं अम्मा इद्दत में है, वो नहीं आ सकेंगे। उनसे कहिएगा यहां जो भी कार्रवाई हो वो जरूर सुने। आप ऐसा क्या करने वाले हैं? सिर्फ हुक्म की तामील, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप जाएं बेफिक्र होके। आप बेफिक्र रहें इसलिए छोड़ा है आपको। फिक्रमंद ना हो, चाहिए। भैया जी किधर रह गए, पता है कुछ? तो किधर है? वो देखो आज वो भाई पता नहीं कब से आए हुए हैं। कायनात बुला लो ना शोर में तो चले आप बताएं। आ गए। बैठिए, तशरीफ रखिए। आप सब भी बैठ जाइए। क्या हुआ भाई, मुंह अचानक सबको जमा किया तुमने? बैठ के बात कर। क्या हुआ? बैठ जा, बैठ। क्या बात है बब्बू, खैरियत है? सबको इकट्ठे जमा किया है, क्या हुआ? आप सबको जमा इसलिए किया गया है क्योंकि मिर्जा साहब का हुक्म था कि उनके जाने के बाद आप सबका कान पकड़ के यहाँ इकट्ठा किया जाए। तो बस वही कर रहा हूँ। अम्मा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ बेटा, सुन पा रही हूँ बब्बू। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं दरअसल अपना कुछ नहीं कहना चाहता। मिर्जा साहब ने मुझसे कहा था कि उनके जाने के बाद आप सबको यहां जमा करूं और उनकी वसीयत पढ़ के सुना दूं। बस वही कर रहा हूं। वसीयत? जी। अब्बा कब वसीयत कर गए? बड़े इंसान थे मिर्जा साहब, और बड़े लोगों को पता चल जाता है कि वो कब जा रहे हैं। बस सब कुछ करवा गए। बब्बू,
सबको वसीयत पढ़ के सुनाओ। जी जी जरूर। मिर्जा साहब की वसीयत दरअसल गिफ्ट डीड है और इस गिफ्ट डीड के मुताबिक मिर्जा मंजिल तीनों बच्चों के नाम कर दी गई है। तैमूर मिर्जा, कायनात मिर्जा और हीर खावर कुरैशी। दुकान बिल्कीस बेगम यानी कि आपकी वालदा, और बिल्कीस बेगम इस मकान की मावनकार रहेंगी जब तक कि वो जिंदा हैं। अब चूंकि मिर्जा स्वीट्स बिल्कीस बेगम को गिफ्ट डीड कर दी गई है तो मिर्जा स्वीट्स का तमाम खर्चा और आमदनी सब बिल्कीस बेगम ही देखेंगी। फिर वो जब चाहें जैसे चाहें जिसमें तकसीम करें। ये गिफ्ट डीड मिर्जा साहब अपनी जिंदगी में मुझसे बनवा गए थे और मुझसे कहा था कि सही वक्त आने पे आप सबको ये पढ़ के सुना दूं। तैमूर मिर्जा, कल सुबह तैयार रहना, कोर्ट जाना है। कायनात और हीर, आप दोनों को भी साथ चलना होगा। कुछ अदालती कार्रवाई है, वो एक दफ़ा हो जाए तो इन कागजात को कानूनी हैसियत मिल जाएगी। लेकिन मैं ही क्यों? कायनात और तैमूर देख सकते हैं ना? आप तीनों जो हैं वो प्लीज यहाँ। अबे बब्बू मेरी बात सुन, तू किस चीज का बदला ले रहा है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, क्या मेरी बात सुन, तेरे दिल में जो भी तसल तूने लगाई हुई है ना, निकाल दे यार, निकाल दे। कहां से तू ये जाली क्या ये गिफ्ट क्या होती है भैया जी? जब हमने तुझे समझा दिया, कह दिया यार कि तेरी शादी कायनात से ही होनी है, तो फिर यानी भैया जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे यार? क्या आप 2 नंबर वो जो हमारा मुलाजिम है उससे शादी अपनी बेटी से करवा देंगे क्या? सुहेल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, जो बात तय हुई थी वही होगी ना। अरे तय वही है जो तुम्हारा बाप कह गया है, तय वही है जो कायनात की मर्जी है, तय वही है जो अभी बब्बू ने पढ़कर बताया है। आप तीनों प्लीज साइन कर दीजिए। अम्मा जी से प्लीज इसके ऊपर साइन करवाते। अम्मा जी से। चलता हूँ अम्मा जी, अल्लाह हाफिज। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता